तो ऐसे जैसे दिया है कि मुझे पुस्तक खरीदना है या मुझे पुस्तक खरीदना पड़ता है, यह दोनों सेंटेंस एक ही है। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से यही प्रतीत होता है कि जैसे लग रहा है कि कुछ उसके ऊपर मजबूरी है। जैसे लिखा है कि हमें काम करना है या काम करना पड़ता है, तो जैसे लग रहा है कि मजबूरी है उसकी। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसका जो फॉर्मेशन होता है उसमें हम हैज टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं। यह इन्फिनिटिव में आता है क्योंकि क्रिया में ना, ने, नी आया हुआ है, यह इन्फिनिटी के अंतर्गत आता है। तो इसके हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट इसमें लिखते हैं, उसके बाद अगर प्रेजेंट में है, सिंगुलर नंबर है तो हैज लगाएंगे, अगर वही प्लूरल नंबर में होगा तो हैज या हैव दोनों में से कोई एक लगा देंगे। उसके बाद हम टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो वर्ब होता है वह फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड होगा हम उसको लिख देते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे दिया है कि मुझे पुस्तक खरीदना है, तो मुझे पुस्तक खरीदना है, तो अगर इसका हम अनुवाद बनाते हैं तो मुझे यानी हमेशा सब्जेक्ट लगाना है, तो मुझे का हम ही नहीं लगाएंगे, यानी आई, हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाना है। तो आई और आई के साथ हमेशा, चूंकि प्रेजेंट में दिख रहा है तो प्रेजेंट में हमेशा हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब हैज और हैव में से हो गया, उसके बाद तुरंत हमको टू लगाना होता है, यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले हमेशा हमको टू लगाना होता है। यहाँ लिख देंगे टू, और ये जो खरीदना है, खरीदने की अंग्रेजी लिख देंगे बाई अ बुक, यानी मुझे पुस्तक खरीदना है। इस सेंटेंस में यह भी हो सकता है कि मुझे पुस्तक खरीदना पड़ता है, तभी उसका भी जो आशय है यही है कि आई हैव टू बाई अ बुक। अगर इसी को हम नेगेटिव में कर सकते हैं कि मुझे पुस्तक नहीं खरीदना है, तो वहाँ केवल यहाँ पर क्या कर देंगे, आई हैव, यहाँ लग जाएगा नॉट और फिर टू, क्योंकि हमेशा जो टू होता है वह वर्ब के पहले ही आता है, नॉट के पहले नहीं आएगा। तो अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो वहाँ हो जाएगा आई हैव, ये हो जाएगा नॉट टू, ये हो जाएगा बाई अ बुक, अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो। फिर दिया है कि हमें काम करना है या हमें काम करना पड़ता है, तो इसको पढ़ के इस प्रतीत हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि उसको मजबूरी है, पड़ता है, काम करना पड़ता है, बहुत मजबूरी में करता है, तो इसके लिए भी हम वही बनाएंगे। तो यहाँ वी प्लूरल नंबर में है और अंत में है आया है, प्रेजेंट में है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ हो जाएगा हैव, नेगेटिव नहीं है तो टू, अब यहाँ हो जाएगा डू वर्क। वही नेगेटिव में होता है कि हमें काम नहीं करना पड़ता है, तो वी हैव यहाँ नॉट आ जाता और टू वर्क। फिर आगे देखते हैं, दिया है कि उसे कविता याद करना है या करना पड़ता है, जैसे लग रहा है कि मजबूरी है। तो फिर यहाँ अगर हम इसका अनुवाद बनाते हैं तो यहाँ हो जाएगा ही, शी, दोनों में से कोई हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि यह मैस्कुलिन जेंडर है कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन जेंडर है, दोनों में से कोई भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो जो चाहे आप लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं, इन दोनों में से आपकी आज़ादी है, जो चाहे वह लगा सकते हैं। अब यहाँ सिंगुलर नंबर में है, चूँकि प्रेजेंट में है तो इसलिए यहाँ हैज लग जाएगा, नेगेटिव है यहाँ नॉट लगा देंगे, फिर टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो क्या नहीं याद करना पड़ता है, तो पोयम नहीं याद करना पड़ता है, यहाँ लिख देंगे पोयम। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे दिया है कि तुम्हें अपने भाई के साथ जाना पड़ा। अब यहाँ देखना है, जाना पड़ा यह बीते हुए समय की बात है, यह पास्ट में है, तो जो यहाँ हैज और हैव लिखा हुआ है उन दोनों की जगह हम केवल हैड, यानी सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें अपने भाई के साथ जाना पड़ा, तो यहाँ हो जाएगा यू। अब यहाँ सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखना है, दोनों के साथ हमेशा हमको हैड का प्रयोग करना है। ये हो जाएगा यू हैड टू गो, तुम्हें जाना पड़ा। अब कहाँ जाना पड़ा, जगह नहीं दे रहा है, उसके बाद दे रहा है कि अपने भाई के साथ। अब यहाँ पहले प्रीपोजिशन हो जाएगा विद योर ब्रदर, ये हो गया, यानी तुम्हें, यू हैड टू, यानी तुरंत यहाँ हैड लग गया,
उसके बाद नेगेटिव नहीं रहेगा, टू लग जाएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड जो बचेगा तो अपने भाई के साथ हमेशा पहले जो प्रीपोजिशन होता है वह प्रीपोजिशन लगता है। उसके बाद वह लाइन से हम लिख देंगे कि योर ब्रदर, यानी यू के साथ जो पॉजिटिव केस होता है योर लगता है, यहाँ योर ब्रदर। यही नेगेटिव होता है कि तुम्हें अपने भाई के साथ नहीं जाना पड़ा, तो यू हैड यहाँ नॉट हो जाता, नॉट टू गो विद योर ब्रदर हो जाएगा। फिर जैसे दिया है कि मोहन को बाजार नहीं जाना पड़ा, तो यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा कि मोहन पास्ट में है क्योंकि यहाँ पे पड़ा तो हैड, अब यहाँ हो जाएगा नॉट टू गो। अब कहाँ नहीं जाना पड़ा, तो मार्केट, यहाँ टू मार्केट, यानी गो के साथ हमेशा किसी भी उस प्रकार का कोई निश्चित प्लेस होगा तो वहाँ पे हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं। तो मोहन हैड नॉट टू गो टू मार्केट, कि मोहन को बाजार नहीं जाना पड़ा। अगर इसी के हम इंट्रोगेटिव की बात करें, अगर क्या से हो कि क्या मुझे पुस्तक खरीदना है, तो यही हैव उठ करके पहले आ जाएगा। हैव आई टू बाई अ बुक, क्या हमें काम करना है, तो यही हैव उठ करके यहाँ आ जाएगा। हैव वी टू डू वर्क, और क्वेश्चन मार्क अंत में लग जाएगा। उसे कविता याद करना, यही हो जाता है, क्या उसे कविता याद करना है, तो यही हैज उठ करके यहाँ चला आता है। हैज सी या ही नॉट टू लर्न पोयम, नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर उसी प्रकार तुम्हें अपने भाई के साथ बाजार जाना पड़ा, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या तुम्हें अपने भाई के साथ बाजार जाना पड़ा, तो हैड उठ करके पहले आ जाएगा, बाकी वैसे लिख देंगे हैड यू टू गो विद योर ब्रदर, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिया है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, अब यहाँ देखना है कि पड़ेगी यानी फ्यूचर में आ रहा है, तो फ्यूचर का भी स्ट्रक्चर वही है कि फ्यूचर का जो भी मॉडल होता है वह लग जाएगा। तो फ्यूचर में विल और शाल आता है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल या शाल लगाएंगे। तो जो मॉडर्न इंग्लिश है अब उसमें किसी के भी साथ हम शाल का प्रयोग नहीं करते हैं, सबके साथ, वह सिंगुलर में हो, प्लूरल में हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, जो भी हो, हम सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ विल का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम हैव का प्रयोग करते हैं, फिर टू का प्रयोग करते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर भी जो अदर वर्ड बचेगा हम उसको लिख देंगे। ये स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा। जैसे दिया है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, यानी आने वाले समय में, तो अब अगर इसका हम अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा यू, उसके बाद यहाँ विल, और सबके साथ यहाँ हैव का ही प्रयोग करना है। यहाँ हो जाएगा हैव टू, और ये हो जाएगा हेल्प। अब मेरी मदद करनी होगी, तो यहाँ जो अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट है वह मी है। यू विल हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। उसी तरह यदि अगर नेगेटिव होता है यू विल नॉट, यहाँ विल के बाद तुरंत यहाँ नॉट लग जाता है, उसके बाद बाकी जैसे है लगा देते। उसे आज ही अपनी यात्रा प्रारंभ करना होगा, यानी मजबूरी है कि आज ही उसको अपना यात्रा प्रारंभ करना होगा। तो अगर इसको हम बनाते हैं तो ये हो सकता है कि ही, अब यहाँ हो जाएगा विल, फिर यहाँ उसके साथ हो जाएगा हैव टू, यहाँ हो जाएगा स्टार्ट या बिगिन कर सकते हैं। स्टार्ट या बिगिन दोनों मतलब होता है प्रारंभ करना। तो ही विल हैव टू स्टार्ट, अब क्या प्रारंभ करना होगा, तो अपनी यात्रा, तो यहाँ हो जाएगा हिज जर्नी। अब उसके बाद दिया है आज ही, तो यहाँ हो जाएगा नाउ, सॉरी आज ही, टुडे, यानी उसे आज ही अपनी यात्रा प्रारंभ करनी होगी। तो ही विल हैव टू स्टार्ट हिज जर्नी टुडे। फिर अगला दिया है कि हमें कल उसके साथ जाना पड़ेगा, मजबूरी है, कल हमें उसके साथ जाना पड़ेगा, कोई मजबूरी दिखाई दे रहा है, लेकिन गा फ्यूचर आने वाले समय में, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, अब यहाँ शाल का प्रयोग नहीं, सबके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा वी विल हैव टू गो, यानी हमें कल उसके साथ जाना होगा। अब यहाँ दिया है गो के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, क्योंकि जो गो है वह इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ गो, अब यहाँ हो जाएगा, किसी जगह का नाम दिया नहीं है कि कहाँ जाना होगा, केवल दिया है उसके साथ, तो जो यह प्रीपोजिशन, फिर यह जो ऑब्जेक्टिव केस है उसके साथ विद हिम, और उसके बाद दिया है कि कल, तो इस समय को अंत में उठा करके लिख देंगे, ये हो जाएगा टुमारो, यानी ही विल
सॉरी वी विल हैव टू गो विद हिम टुमारो, कि हमें उसके साथ कल जाना पड़ेगा। एक और देख लेते हैं, जैसे दिया है कि तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा, यानी कोई उसने प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस को वादा यानी वादा को पूरा करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यू विल हैव टू, अब यहाँ हो जाएगा वादा पूरा करना, तो जो पूरा करना का होता है उसकी अंग्रेजी होती है कीप, और यू के साथ जो पॉजिटिव केस होता है यानी अपना की अंग्रेजी योर लगाते हैं, और यहाँ वादा तो प्रॉमिस भी लिख सकते हैं, वर्ड भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा जो मजबूरी वाला, जैसे पढ़ने में यही प्रतीत होता है कि कोई न कोई मजबूरी दिखाई दे रहा है, तो ऐसे सेंटेंस का हम अनुवाद ये हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू इसकी सहायता से करते हैं। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक